हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका एक ऐसा लॉन्ग आंसर जो कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं और अपने टीचर्स के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए उस लॉन्ग आंसर को हम लोग समझते हैं। ए लॉन्ग आंसर एक ऐसा आंसर है, देखो आपकी जो बुक है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग। अगर आप हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर याद करेंगे तो बहुत सारा याद करने को हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए मैंने सिर्फ एक आंसर प्रिपेयर किया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। पहली बात तो याद करना नहीं, इतनी आसान भाषा में है कि आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा और आप अपने ट्रांसलेशन की मदद से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आराम से स्कूल में या बोर्ड्स एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वाले आंसर को अच्छे से समझते हैं, जिससे कि आज के बाद द लास्ट लेसन के किसी भी लॉन्ग आंसर को लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द लास्ट लेसन, इस आंसर को हम मास्टर आंसर कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा आंसर है जो सब में चलेगा भाई। कोई भी क्वेश्चन उठा लो फर्स्ट चैप्टर का, प्रोज का, द लास्ट लेसन का, वो रनिंग यानी दौड़ते हुए टुवार्ड्स की तरफ स्कूल, बिकॉज यानी जो फ्रेंच है दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, वह बहुत लेट हो गया, एंड वॉज आफ्रेड और वह डरा हुआ है, ऑफ स्कोल्डिंग डांटने के भय से। यानी फ्रेंच स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है? ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत देरी से स्कूल जा रहा है ना, इसलिए। एंड वॉज आफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, वो समझ रहा है कि यार हम देर से स्कूल जा रहे हैं तो टीचर जो है कि डांटेंगे। सेम वही बात लिखी है, ठीक है, आफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांटने के भय से। स्पेशली हिज टीचर, जो स्पेशल उनके जो एम हेमल थे टीचर, वो स्पेशल उनसे ही, यानी किससे? फ्रेंच से। एम हेमल जो टीचर थे, हैड टू क्वेश्चन देम, बट जो एम हेमल थे वो स्पेशली फ्रेंच से क्वेश्चन पूछने वाले थे, देम यानी उनसे, यानी फ्रेंच से, बट किंतु फ्रेंच जो कि लड़का था, डिड नॉट प्रिपेयर, तैयार नहीं था किसके लिए? वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर उसको नहीं आते थे। सो ही हैड, इसलिए ही हैड डबल फेयर, वो दोहरा आतंक में यानी दोहरा भय में हो गया। अब दोहरा भय में इसलिए क्योंकि पहली बात तो लेट जा रहा है स्कूल, और दूसरी बात जो उनके टीचर एम हेमल हैं उनसे सवाल पूछने वाले हैं, उनके जवाब भी नहीं पता है, इसलिए दोहरा डर हो गया उसे। ठीक है, इन दिस वे, इसी दौरान या इस रास्ते के दौरान, ही हियर्ड, उसने सुना, द बर्ड चिरपिंग, जो पक्षी हैं उनके चहचहाने की आवाज़, जो चिरपिंग होता है पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ को कहा जाता है। एंड ए ब्लैक स्मिथ, और एक सोनार, कार्ल मिस, बुला रहा, ही मीन्स उसे। व्हेन, जब, फ्रेंच रीच टू द स्कूल, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, एवरीथिंग सो साइलेंट, कि प्रत्येक चीज़ बिल्कुल शांत है, लाइक ए संडे, किसकी तरह? संडे की तरह, इन देयर प्लेसेस, लाइक ए संडेज, सॉरी, मॉर्निंग, बिल्कुल संडे की मॉर्निंग के समान या भांति, सब बिल्कुल शांत है। ही शॉ, उसने देखा, हिज क्लासमेट्स, उसे जो सहपाठी हैं यानी क्लासमेट, उसके जो क्लास में बच्चे हैं उसके क्लासमेट्स, थ्रू द विंडो, एक खिड़की के माध्यम से या खिड़की से झांक कर देखा, विंडो, हु वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने अपने स्थान पे बैठे हुए थे, देयर प्लेसेस। ठीक है, ही हैड टू इंटर, वह प्रवेश करता है, इन द क्लासरूम, कक्षा में, विद ए ग्रेट फियर, एक ग्रेट मीन्स बहुत बड़े, मतलब गहरे डर के साथ। ही शॉ हिज टीचर, उसने अपने शिक्षक को देखा, किसको देखा? अपने शिक्षक को देखा। वियरिंग ग्रीन कोट, एक हरा कोट पहने हुए हैं, एंड सम विलेजर्स, और कुछ गांव वाले, ऑन द बैक बेंचर्स, ऑन द बैक बेंचेस यानी क्लास में पीछे की सीटों पर गांव वाले बैठे हुए हैं। एवरीथिंग वाज सो
साइलेंट, प्रत्येक चीज़ बहुत शांत थी। ठीक है, अब शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम सही कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दिखने लगा ना। हाँ, When M. Hamel said, यहाँ पर ही थे, हाँ यही लाइन चल रही थी। When M. Hamel said, जब M. Hamel ने कहा It is your last lesson, यह आपका अंतिम पाठ है आप फ्रेंच लैंग्वेज, यानी आपकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका यह जो आज का पाठ है अंतिम पाठ है। बिकॉज, क्या लिखा है यहाँ पर, बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन, क्या पढ़ाने को, कि अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। टू टीच ओनली जर्मन, मात्र जर्मन, इन स्कूल ऑफ अल्सास एंड लारियान, यानी अल्सास और लारियान के जो स्कूल हैं उनमें आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और है, अभी समझते हैं। हाँ तो दोस्तों उसके आगे का जो है वो देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा तो ज़रूर है, क्योंकि मैक्सिमम आपको इतने वर्ड्स में तो लिखना ही चाहिए एक लॉन्ग आंसर। अगर इससे कम में लिखते हैं तो आप टीचर को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं और फिर आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर है ना कि शॉर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यू टीचर विल कम टुमारो, जो नए शिक्षक हैं वो अगले दिन आएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में पूरा आंसर तैयार किया हुआ है, आपको कहीं भी एक भी मीनिंग की प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। तो न्यू टीचर विल कम टुमारो, इतना सेंटेंस तो सबको आता है यार, कि जो नए शिक्षक हैं अगले दिन आएंगे। फ्रेंच अंडरस्टूड एवरीथिंग, जो फ्रेंच नाम का लड़का था वो अब सब कुछ समझ चुका था। ठीक है, फ्रेंच अंडरस्टूड एवरीथिंग, हर एक चीज़ प्रत्येक चीज़ को समझ चुका था। एंड दोज वर्ड्स, और उनके जो शब्द थे, किसके शब्द थे, एम हैमल के जो शब्द थे, वर ए थंडर क्लैड, बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के समान, फॉर हिम, फ्रेंच के लिए थे। क्यों थे, क्योंकि वो बड़ी कठिनता से तो अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा बहुत सीख पाया था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था, इसलिए। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी होता है, फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के लिए। एंड हिज टीचर आफ्टर दैट, और उसके शिक्षक आफ्टर दैट, इसके बाद द क्लास स्टार्टेड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंच कुड नॉट रीड वेल, जो कि फ्रेंच से क्वेश्चन करने वाले थे, फ्रेंच से जब पूछा गया तो अच्छे से नहीं बता पाए, यानी फ्रेंच कुड नॉट रीड वेल, फ्रेंच अच्छे से नहीं पढ़ सके, वेल मतलब अच्छे ढंग से। ठीक है, बट एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, परंतु जो उनके शिक्षक एम हैमल थे उन्होंने उनको यानी फ्रेंच को नहीं डांटा। इट इज़ नॉट ओनली योर मिस्टेक, और साथ में कहा कि ये जो मिस्टेक है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे ढंग से, ये जो मिस्टेक है ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि हम सब की गलती है। अब ऐसा क्यों है, बट ऑल ऑफ अस, हाँ ये हम सब की गलती है। बिकॉज, क्योंकि वी आर रियली केयरलेस, कि हम सब आर रियली, वास्तव में, केयरलेस, आलसी हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो वहाँ की घड़ी थी उसने 12 बजाए। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हुए। एम हैमल स्टूड अप एंड इंडिकेटेड द स्टूडेंट फॉर गोइंग, एम हैमल खड़ा हुआ या अर्थात खड़े हुए, फिर सभी बच्चों को जाने के लिए इशारा किया। हम भी आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि अगला जो टॉपिक होने वाला है वो नेक्स्ट डे में होगा, तो तब तक के आप लोग जाइए अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद।